भारत में जितने मस्जिद है मैं सबको तोड़ने में समर्थन करती हूँ, लेकिन अब मस्जिद जितने भी मैं सबको तोड़ने में समर्थन करूंगी, लेकिन अगर यही मस्जिद अगर एपीजे अब्दुल कलाम की होती तो सबसे पहले मत्था टेकने वाली खुशबू पांडे स्वयं होती। फिर मारने का आएगा तू। चंद मुसलमानों के कारण आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम करेंगे? सर चंद मुसलमान अच्छे होने के कारण आपको पूरे कम्युनिटी को अपना लेंगे? सिर्फ चंद मुसलमान है सर जो हाथ पे गिने जा सकते हैं। रुक तेरे को बताते। कि ये खुशबू पांडे जैसे लोग जिनकी तबीयत से रिलाई हुई है और उनके साथ वालों की तो इतनी बुढ़िया पटाई हुई है कि इसके बाद ये दोबारा कभी सोचेंगे भी नहीं कि देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये नफरत फैलाने का काम करें। इतने मंदिर छोड़ के तू वहीं गई थी क्या? मुल्लाओं के पास ही जाते तेरे को खुल्लम खुल्ला मुल्ला खुश हो जाए तो ये खिलाएंगे रसगुल्ला। इन जैसे नफरती लोग, बदबू पांडे जैसे नफरती लोग जो इनकी पिटाई हुई है ना, एक नंबर हुई है। किसी से नहीं डरती, वैसे खुशबू पांडे किसी से नहीं डरती। तो वहाँ पर गाड़ी में ऐसे क्यों बोलनी थी? अभी हम यहाँ पर हैं। शेरनी की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी जब शेरनी का शिकार हुआ। जी हाँ दोस्तों, शुरू की वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि खुशबू पांडे जो है देश में दंगा भड़काने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, हर वक्त जो है हिंदू मुस्लिम करती रहती है। तो दोस्तों मोहित शर्मा जी को आप जानते हैं। मोहित शर्मा जी ने खुशबू पांडे की ज़बरदस्त बैंड बजाई। दोस्तों यकीन करें ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो का आनंद उठाएं। यानी ज़बरदस्त जो है धुलाई होगी दोस्तों। और अगर चैनल पर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, खुशबू पांडे की ज़बरदस्त धुलाई मोहित शर्मा ने की है। की तरफ से यही कहा जाता है कि मुसलमान अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। अल्पसंख्यक हमारे देश में सिख है, अल्पसंख्यक हमारे देश में जैन है, पारसी है। क्या आपने कभी देखा किसी जैन सिख पारसी को इस तरह की हरकत करते हुए? वो है हमारे देश में सबसे कम। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्या कभी उन्होंने दुहाई मांगी कि भाई अल्पसंख्यक है, चलो हिंदू को मारो, पत्थरबाजी करो, देश को चलाओ? उन्होंने कभी ऐसा किया? नहीं। ये अल्पसंख्यक होने की, ये है हमारे देश के अल्पसंख्यक और ये है हमारे देश के देशवासी। समझा। देखिए नाम इनका खुशबू है, लेकिन पूरे देश में फैलाने का काम ये बदबू करती हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। जरा आप इनसे ये पूछिएगा कि इनके बाप दादाओं का देश की आजादी में योगदान क्या रहा है, जो आज इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। सही पकड़े हैं। जो ये लोग इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं हिंदू और मुसलमान का, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जितना इस देश की आजादी में योगदान हिंदुओं का, सिख का और ईसाइयों का रहा है, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी रहा है। बात तो सही है कि बार बार पत्थर मारने वालों का नाम मुस्लिम समुदाय से ही बाहर क्यों आता है? जी आप खुद देख लीजिए ना कि कौन कौन करता है हमारे देश को जलाने की कोशिश। हर वक्त एक मुसलमान का ही नाम क्यों आता है? ये मुसलमान कभी कलाम के वंशज नहीं हो सकते, ये मुसलमान कभी अब्दुल हामिद के वंशज नहीं हो सकते। हमको सिखा रिया है। और आप चाहते हैं हम ऐसे मुसलमान को शरण दे, लात मार के निकाल दिया जाएगा। और ये जो दोगले, ये अल्पसंख्यक का रोना रोकर ना हम हिंदुओं को काट रहे हैं। अगर अब इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। कि ये खुशबू पांडे जैसे लोग जिनकी तबीयत से रिलाई हुई है और उनके साथ वालों की तो इतनी बुढ़िया पटाई हुई है कि इसके बाद ये दोबारा कभी सोचेंगे भी नहीं कि देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये नफरत फैलाने का काम करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या बात है कि जिस वक्त पर प्रयागराज में महिलाओं की नहाते हुए वीडियो बनकर टेलीग्राम पर वायरल हो रही थी, उस वक्त पे ये लोग कहाँ थे जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं? तो सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है। तो जैसे काम वो कर रही है ऐसे काम सरकार कर रही है, दोनों एक जैसे ही तो काम कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमें मुगलों से मत जोड़ो, मुगल अलग थे, हम अलग हैं। आप अलग तब होते ना जब यहाँ ज्ञान बापी मंदिर और जब ये हमारी राम मंदिर बन रही थी, आप उसका समर्थन करते। जब हमारे देश में CNRC लागू हो रहा था, आप उसका समर्थन करते। तब होते आप इस देश के वासी। ऐसे आप इस देश के वासी कभी नहीं हो सकते। लेकिन वो इस देश के कभी नहीं हो सकते जो हमारे मंदिरों का विरोध करे, जो हमारे हिंदू मंदिरों का विरोध करे, जो हमारे हिंदुओं को मारने की कोशिश करे, जो इस देश को जलाए। वो इस देश के देशवासी कभी नहीं हो सकते। लेकिन एक सेकंड, सरकार के नेता भी हिंदू मुस्लिम वाले बयान देते हैं और उनके जो अंधभक्त हैं वो भी यही काम करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये बदबू पांडे जैसे लोग उस वक्त पे कहाँ होते हैं जिस वक्त पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है? आपने देखा कई हिंदुओं की जान चली जाती है, उस वक्त पे कहाँ थे? ना तो इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर मनाही है और ना इस देश के अंदर कुरान पढ़ने पर मनाही है। किसी चीज को पढ़ने पर इस देश में मना नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने की जगह है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम हनुमान चालीसा अपने घर के अंदर या मंदिर के अंदर पढ़ते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं वो सड़कों पर पढ़ते हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं मुस्लिम लोग जो है वो 5 बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में ये लोग ये कहते हैं कि क्या कहते हैं वो सड़क पर पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, जब सारा काम आप उनके जैसा कर ही रहे हो तो खतना भी करवा लो।
मेरे को एक बात आप मुझे बताइए, आप अपने धर्म को मानेंगे या दूसरे धर्म को मानेंगी? तो हमारे धर्म के हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है कि जो 7 बार पाठ कर होई छूटई बंदी महासुख होई। तो हमारे यहाँ 7 बार पढ़ने का प्रावधान है ना, तो हम क्यों पढ़ेंगे 5 बार? हमारी गलती है, माफ करो, हमारी गलती है। हम अपने धर्म को मानेंगे ना, और हमारा धर्म सर्व धर्म का सम्मान करना सिखाता है। और इन जैसे नफरती लोग, बदबू पांडे जैसे नफरती लोग, जो इनकी पिटाई हुई है ना, 1 नंबर हुई है। योगी सरकार हो या मोदी सरकार, ये अगर एक्शन में नहीं आई तो मैं हिंदुओं भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी कि आप एक्शन में आ जाएं, महाभारत शुरू करें। अगर ये नहीं थमेगा तो आप खत्म हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हम हिंदू हो जाएंगे। हाथ जोड़कर गुजारिश से तलवार उठाइए। टिकटॉकिए हो, पुराने बदले निकाले जा रहे हैं। एक महिला वो थी झांसी की रानी, जो पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर इस देश के लिए शहीद हो गई। और एक सुन लीजिए, एक ये महिला है जो अपनी पीठ पर ये बांध के चली है कि मोदी को जिताना है, और ये समझ लीजिए पूरे देश में नफरत को फैलाना है। हर जगह बेइज्जती करवा रहा हो तुम। इनसे ये पूछिए कि ये बदबू पांडे जैसे लोग जो अपने घर से एक कटोरी चावल लाके इन्होंने कुंभ के अंदर लोगों को नहीं खिलाए होंगे, लेकिन जब कुंभ में भगदड़ मची उस वक्त पर साथ देने कोई बदबू पांडे जैसे नफरती लोग नहीं आए। उस वक्त पर सुन लीजिए, खुशबू पांडे नाम है। जिनके अंदर से ही बदबू आए नफरत की, उनका नाम खुशबू कैसे रखा जा सकता है? उनका नाम बदबू ही ठीक है। जब इनका काम नफरत फैलाने का है तो उनको इसी नाम से संबोधित किया जाएगा। और ये जो नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, एक बात आप मुझे बताइए, आप कुंभ की घटना को भूल जाएंगी? कुंभ की घटना के दौरान जब मुसलमान भाइयों ने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, कंबल बांटने का काम किया, हिंदू भाइयों का पेट भरने का काम किया, उन्होंने जाति, धर्म, मजहब सबको उठा के दरकिनार कर दिया और उन्होंने सिर्फ इंसानियत का साथ दिया। मिल गया जवाब। देखिए, इस देश को क्या चाहिए? रोजगार। भाई रोजगार कहाँ से मिलेगा? इस देश में तो तुमने बाहर के कुत्ते को पाल कर रखा है। ये असमिया, ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या क्यों है हमारे देश में? चना दाल महंगा हो गया, ये सबने बताया। पेट्रोल महंगा हो गया, सबने बताया। हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या हो गए, किसने बताया ये चीज? किस बात के लिए आप रोजगारी और बेरोजगारी और अल्पसंख्यक की भीख मांगते हो? किस बात पे आप अल्पसंख्यकों को? क्या कोई डरा हुआ मुसलमान इस तरह की हरकत करेगा? क्या कोई डरा हुआ मुसलमान पत्थरबाजी करेगा, हमारे देश को जलाएगा? कभी नहीं। सिस्टम पार देंगे। ये खुशबू पांडे जो अपने आप को इतना बड़ा हिंदू धर्म का ठेकेदार बताती हैं, इनसे ये कहीं ना थोड़ा सा शास्त्रार्थ करके दिखा लें। हैं? हिंदू शेरनी। एक बात आप मुझे बताइए, ये इंसान है या जानवर है? इंसान है। इंसान कैसे हो गई? शेरनी तो जानवर होती है, तो काम भी जानवर वाले ही कर रहे हैं। जानवर वाले ही तो काम कर रहे हैं। जैसे शेरनी किसी से नहीं डरती, वैसे खुशबू पांडे किसी से नहीं डरती। अच्छा, तो वहाँ पर गाड़ी में ऐसे क्यों बोलनी थी? अभी हम यहाँ पर हैं, शेरनी की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। शेरनी की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी जब शेरनी का शिकार हुआ, और शेरनी के सारे जितने गीदड़ थे वो तो सब भग गए थे दुम दबा के। आप मुझे बताइए, ऐसी शेरनी है क्या ये? ऐसी ही शेरनी है। और उसके बाद जब पुलिस इन्हें लेके गई, उसके बाद भी इनकी आवाज नहीं निकली। और इनसे ये पूछिए कि आप बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार है, ठीक है, उसके बाद में इनका शिकार हो गया आपकी शेरनी का। आर यू कॉमेडी मी? तो एक बात आप मुझे बताइए, जो नफरत पूरे देश में आपकी शेरनी फैला रही है, पहली बात तो मैं तो इसको इंसान समझता था, ये आपने सही बताया, शेरनी यानी ये जानवर है। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो में देखा मोहित शर्मा ने खुशबू पांडे की बैंड बजाकर रख दी। यानी मीडिया वाले बोल रहे हैं कि खुशबू पांडे शेरनी है, तो मोहित शर्मा ने कहा कि हम तो इसे इंसान समझ रहे थे, लेकिन आपने बताया कि हाँ ये जानवर है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल जरूर रखें। और अगर चैनल पर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे।